everyone, welcome back to my channel वंशनन शीचैंग स्टोरीज। आप सब कैसे हो? आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आप सबके पास आई फाउंड यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी और शीचैंग अपनी शेमलेस हरकतों से विंग और आचिंग को परेशान कर रहे हैं। शीचैंग ने आचिंग को अपने गोद में बिठाकर आचिंग के नेक पर किस कर रहा था और उधर वांगजी विंग का हाथ पकड़ के उसे परेशान कर रहा था। विंग हाथ चुराने की कोशिश कर रहा था पर चुरा नहीं पा रहा था। तो हम देखते हैं आगे। उसके बाद उन लोगों का काम ख़त्म हो जाता है और फिर जाने से पहले शीचैंग कहता है, बेबी बॉय तुम्हें नहीं लगता कि हमें शादी कर लेनी चाहिए? ये सुनकर तो आचिंग शौक। वो शीचैंग को घूर घूर कर देख रहा था कि ये क्या बकवास कर रहा है ये। फिर उसके बाद फिर भी आचिंग कुछ नहीं कहता क्योंकि वहाँ पर एक एम्प्लॉय आ गया था। और दूसरी साइड हम देखते हैं हमारे वांगशन कपल की। विंग ने फिर वांगजी के पैर पर लात मार दिया था और वांगजी आउच आउच करते हुए उठ गया था। और ये देखकर सारे एम्प्लॉयज़ देख रहे थे कि मिस्टर लैन को आखिर हुआ क्या है, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। फिर वांगजी जब देखता है कि सारे एम्प्लॉयज़ उसे देख रहे हैं तब वांगजी कहता है वो मेरे पैर में ना शायद कुछ था यहाँ पर, मतलब वो चुभ गया था। ऐसे कह के वांगजी बहाना बनाता है और फिर वो विंग को देखने लगता है गुस्से में। फिर विंग डेविल स्माइल कर रहा था और ये देखकर तो वांगजी बस विंग को देख रहा था कि कितना ज़्यादा शैतान है। ये कहता है तुम्हें अपने वांगजी अपने मन में कहता है तुम्हें बताऊँ दूँगा, देखना मैं भी देखता हूँ ये शैतानी कर रही हो ना, तुम देखना एक बार बस मेरे हाथ लग जाओ वही, फिर देखता हूँ तुम कैसे ये शैतानी करते हो। मैं फिर दिखाऊंगा तुम्हें शैतानी करना किसे कहते। एक बार हाथ आ जाओ मेरे, फिर तुम्हारी तो खैर नहीं। ये सोच रहा था वांगजी क्योंकि वांगजी को गुस्सा आ रहा था विंग पर, क्योंकि सच में वांगजी को बहुत ज़ोर से लगी थी क्योंकि विंग ने इतना ज़्यादा ज़ोर से जो मारा था केक उसे। मैं तो तुम्हें अपनी वाइफ बना कर लूँगा लिटिल बनी, माय क्यूट स्वीट लिटिल बनी। वैसे तुम मुझसे में भी और ज़्यादा क्यूट लगते हो, बिल्कुल रैबिट की तरह। मैंने तुम्हारा नाम वैसे सही रखा है, लिटिल बनी। और वांगी अपने मन में स्माइल कर रहा था और विंग को देख रहा था और इससे विंग को अजीब लग रहा था क्योंकि वांगी कब से उसे घूर रहा है। फिर भी विंग कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ पर इतने सारे एम्प्लॉयज़ है, उसके सामने विंग क्या ही कर सकता है वांगी का। और फिर विंग बस वांगजी को घूर के देख रहा था, लाइक मरना है क्या मेरे हाथों, घूरना बंद करो। लाइक ऐसे विंग ने शक्ल बनाई थी वांगजी को देखकर। हाँ, तुम्हारी शक्ल मुझे फोकट में पसंद थोड़ी ना है। लाइक ऐसे। फिर उनका मीटिंग ख़त्म होता है और उसके बाद सब लोग वहाँ से जाने के लिए रेडी होते हैं। फिर वांगजी थोड़ी देर के लिए रुकता है। सब जाने के बाद वांगजी विंग से कहता है, तुम मेरे बस हाथ लगो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हारे ज़्यादा ये पैर ज़्यादा चलते हैं ना, देख लेना। फिर विंग कहता है, अच्छा क्या कर लोगे, मैं डरता हूँ तो क्या तुमसे। और हाँ, ये तुम्हारी ये हरकतें ना, सेमलेस वाली हरकतें मेरे साथ नहीं समझी, वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगी, सॉरी टांगें तोड़ दूँगा। ये सुनकर वांगजी कहता, अच्छा बट विंग अगर तुमने मेरा टांगें तोड़ दिया तो सारी ज़िंदगी तुम्हें ही मुझे कैरी करके चलना पड़ेगा, ये तो गलत बात है। फिर विंग कहता है, अच्छा मैं क्यों तुम्हें कैरी करूँगा, जाओ जाकर अपनी वाइफ को बोलो कैरी करके चलने के लिए। बट विंग मेरी वाइफ तो तुम हो ना। ये सुनकर तो विंग चिढ़ जाता है। वो कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? अपने मॉम डैड को जाके बोलो कि तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढ दे, मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना वरना मार डालूंगा मैं तुम्हें। ये कहकर विंग गुस्सा कर रहा था। और फिर वांगजी कहते, वाइफी तो तुम
ही मेरे बनोगे वाइफी, मैं चलता हूँ, फिर मिलते। ओके वाइफी। ये सुनकर तो हमारा विंग और ज़्यादा गुस्से में, वो वांगजी को मारने के लिए दौड़ता है पर वांगजी भाग जाता है वहाँ से। वांगजी कहता हद है, सॉरी विंग कहता है हद है, क्या मुसीबत है ये। नानी अंकल ने इसके साथ डील की, फाइनल की, अब ये मुझे परेशान करेगा। ओह ये वाइफी, मुझे नफरत है इस वर्ड से। हाँ। फिर विंग कहता है विंग को काम डाउन, तुम ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, तुम सीओ हो यहाँ के। फिर विंग खुद को जैसे तैसे करके शांत कर दे। फिर भी विंग को गुस्सा आ रहा था वांगजी की बात पर, वांगजी ने जो वाइफी कहा था ना उस बात पर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था आप सबको एवरीवन कि विंग बचपन से ही चिढ़ता है वाइफी नाम से। जब भी वांगजी बचपन में विंग को वाइफी कहता था ना तो विंग बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता था, और आज भी वही है, विंग को ये वाइफी शब्द से चिढ़ मचती है। जब भी वांगजी से वाइफी कहता है ना तो उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है। और फिर दोनों भाई वहाँ से चले गए थे और वो लोग ऑफिस आ गए थे और दोनों ही स्माइल कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने जो कांड किया है अभी वो थोड़ी ना कम था, वो तो मुस्कुराएंगे ही ज़रूर। फिर इधर विंग और आचिंग की शक्ल तो देखने लायक थी, दोनों का मुंह बन गया था, इतनी ज़्यादा शेमलेस हरकतें ये लोग करके गए ना कि क्या बोले। और फिर वो लोग अपना मीटिंग अटेंड करते, विंग और आचिंग जो बाकी मीटिंग्स थे वो अटेंड करते। उसके बाद वो लोग अपने घर आ जाते, वो दोनों अभी तक गुस्से में थे। फिर विंग आचिंग को देखता है और फिर कहता है क्या हुआ आचिंग, तुमने ये सड़ा हुआ मुंह क्यों बना के रखा है। फिर विंग आचिंग कहता है अच्छा तुमने भी तो ये सड़ा हुआ मुंह ही बना कर रखा है, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ। फिर आचिंग कहता है मैं तो उस वांगजी की वजह से, वो सलान वांगजी की वजह से परेशान हूँ, परेशान करके रख दिया उसने मुझे। और फिर इधर आचिंग में कहता है सेम, मैं भी उसके भरे भाई की वजह से ही परेशान हूँ, उसने मुझे परेशान करके रख दिया, पता है आज उसने क्या किया। फिर विंग कहता है क्या किया। आचिंग कहता पता है वो मेरे ऑफिस में आया था ना, आज ऑफिस में आया था ना दोनों, तो हम लोग बात कर रहे थे मीटिंग खत्म होने के बाद, उसने सब लोग गए थे तो उसने कहा मुझसे कुछ बात करनी है, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। पता है वो सबके जाने के बाद ना वो नीचे बैठ गया, और ये देखकर मैं शॉक्ड हो गया कि ये नीचे क्यों बैठ गया। फिर इस वजह से मैं उसके पास जा रहा था, बस मैं थोड़ी दूर ही कदम गया था, वो अचानक से उठकर आकर मेरे सीट पे बैठ गया और मुझे अपने गोद में बिठा लिया। ये सुनकर मैं कहता क्या गोद में क्योंकि भी बहुत ज़्यादा शौक था, वो शौक होकर आचिंग को देख रहा था। फिर आचिंग कहता है हाँ गोद में, मेरा मन कर रहा है मैं उसका सर फोड़ दूँ। फिर विंग कहता हाँ हाँ आचिंग आचिंग काम डाउन। फिर क्या हुआ, फिर आचिंग बताता है पता है वो उसने मेरे नेक पर किस किया, मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सुनकर विंग कहता है कि क्या उसने ये सब कर दिया तुम्हारे साथ। हाँ हद है, दोनों भाई सेमलेस है। सुनकर आचिंग कहते हैं दोनों भाई, मुझे शी चैन का तो पता है, बट दोनों भाई मतलब तुम वांगजी के बारे में बोल रहे हो क्या। फिर विंग कहता है हाँ। फिर आचिंग पूछता है क्यों, उसने कुछ किया है क्या विंग। ये सुनकर विंग कहता है कुछ, बहुत कुछ किया है, पता है वो ना हम लोग मीटिंग कर रहे थे ना तो हमारा पास तो शीचन उस समय तो कोई नहीं था, बट मेरे पास तो सब लोग थे, तो पता है उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया था और वो मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। मैं कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहा था उससे अपना हाथ छुड़ाने को, लेकिन वो हाथ ही नहीं छू रहा था, इतने ज़ोर से पकड़ के रखा था। और पता है हम लोग लंच कर रहे थे, जब सब लोग जूस लेने की बोल रहे थे ना तो इसने मेरा हाथ पकड़ा था, तो मैं कैसे जूस पीऊँ। मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई पता है जी। और उसके बाद सब लोग चले गए ना, और उसके बाद उसने मुझे क्या कहा पता है, हाँ उसने मुझे कहा वाइफी, लाइक सोचो वाइफी, मैं कहाँ से वाइफी लगता हूँ उसका। हाँ मैं लड़का हूँ लड़की नहीं हूँ जो वो मुझे वाइफी कहेगा। बचपन से इसने मुझे परेशान करके रखा है, ये वाइफी वाइफी कहकर मुझे चिढ़ है इस वाइफी नाम से। ये कहकर विंग चिल्ला रहा था। और फिर आचिंग को पता है कि विंग को बचपन से ही जब भी वांगजी वाइफी कहता है ना तो विंग बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है।
अजय कहता है, हे भगवान, दोनों लेन ब्रदर्स बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हैं। तुमने सही कहा अजय, दोनों ही लेन ब्रदर्स शेमलेस है। पता नहीं इनसे कैसे बचे। था मेरा तो उसका टांगे तोड़ देने का मन कर रहा था। मैं उसकी टांगे भी तोड़ दूंगा, उसका हाथ भी तोड़ दूंगा, मैं उसका सब कुछ तोड़ दूंगा। फिर अजय कहता, वे शांत हो जाओ, शांत शांत, हाँ ऐसा कुछ मत करना, वरना तुम्हें पता है ना अंकल हमारी टांगे तोड़ देंगे। फिर विंग कहता, ओह ये भी सही। पता नहीं अंकल ने उन लेंस के साथ क्यों डील फाइनल किया। मेरा तो मन करे मैं वो डील ही कैंसिल करवा दूँ, ताकि ये दोनों खुश ही ना पाए हमारे कंपनी में। सुनकर अजय कहता है, सेम विंग, मेरा भी यही मन कर रहा है, बट क्या करे विंग, मजबूरी है मजबूरी। ये सुनकर विंग कहता है, सही कहा, चलो उन सब बातों को छोड़ो, हम लोग शीजी के पास चलते हैं। शीजी हमारा वेट कर रही होगी कब से। आज हम आ भी नहीं पाए, दोपहर को इतना ज़्यादा काम था। बाद वो लोग फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें याने से मिलना था कि आज इतना ज़्यादा काम था जिसकी वजह से वो लोग याने से मिल नहीं पाए थे। और फिर वो लोग अपने कमरे में आते हैं और कमरे में आकर वो दोनों ही फ्रेश होते हैं। फ्रेश होकर वो अपना नाइट सूट वेयर करते हैं, क्योंकि अभी नाइट हो चुकी थी। नाइट सूट वेयर करने के बाद वो लोग आते हैं और फिर मेड को कहते हैं कि यान्नी का खाना देने के लिए, और उन दोनों का भी। फिर मेड कहती है, यस सर। फिर मेड वहाँ जाती है और फिर उन लोगों के लिए खाना लगाने लगती है, सर्व करने लगती है। सर्व करने के बाद वो एक ट्रे में खाना सारा रखती है, और रखने के बाद उन लोगों के पास आती है, कि विंग और आजिंग अब तक यान्नी के कमरे में आ गए थे। वो मेड आती है और यान्नी के कमरे के एक टेबल को पास लाती है, और फिर वहाँ पर वो सारे डिनर रख देती है जो उन्होंने बनाया था। और फिर वो विंग और आजिंग को ग्रीट करती है, और फिर वो मेड वहाँ से चली जाती है। विंग और आजिंग अपने शीजू से बात करने लगते हैं। वो बताते हैं कि आज क्या क्या हुआ। हाँ, वो वांगजी और आजिंग के बारे में बताते हैं, वांगजी और शीचेन के भी बारे में बताते हैं, बट उन्होंने जो हरकत की है उसके बारे में नहीं। वो लोग बताते हैं कि वांगजी और शीचेन आए थे। ये सुनकर यानी थोड़ा सा रिएक्ट करने लगती है। ये देखकर विंग और आजिंग देखने लगते हैं अपनी शीजू को कि आखिर वो वांगजी और शीचेन के नाम पर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। फिर भी वो लोग कुछ ज़्यादा माइंड नहीं करते। उन्हें लगता है शायद यानली वांगजी और शीचेन से गुस्सा है, इसी वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। बट यानली के मन में क्या चल रहा है ये तो नहीं पता है, और ये हमें लास्ट बाद में पता चलेगा कि अगर यानली किस लिए वांगजी और शीचेन के नाम पर रिएक्ट कर रही है, वो ऐसे एक्ट कर रही है। और फिर विंग और वांगजी अपने शीजी को खाना खिला और वो भी खाते हैं। वो लोग बातें कर रहे थे अपनी शीजी से आज के डे के बारे में, और उसके बाद वो लोग अपना भी डिनर कर रहे थे और यानली को भी डिनर करा रहे थे। और डिनर ख़त्म होने के बाद वो लोग अपना मुँह साफ़ करते हैं, और फिर यान्नी का भी फेस साफ़ करने के बाद वो लोग अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। अपने कमरे में आने के बाद वो लोग आज की सारी बातें याद करते हैं, और फिर वांगजी के बारे में याद आता है कि वांगजी ने क्या हरकतें की है आज। और उधर हमारे आजिंग को शीचेन की हरकतों के बारे में याद आ रहा था। और उसके बाद विंग और आजिंग दोनों ही ऐसे करते करते फिर उन दोनों को बातों को सोचते सोचते वो दोनों कब सो गए उन दोनों को खुद ही पता नहीं था। और फिर ऐसे करते करते वो लोग सो गए थे। हम दूसरी साइड देखते हैं वांगजी और शीचेन को। वो दोनों अपने ऑफिस में आते हैं। ऑफिस में उनकी जो मीटिंग पेंडिंग में थी वो अपने मीटिंग्स को करते हैं। उन्हें बहुत सारी मीटिंग्स करनी थी। वो अपने मीटिंग को देखते हैं कि आज क्या क्या शेड्यूल है। वो अपने शेड्यूल को देखकर वो सारी मीटिंग अटेंड करने लगते हैं। एक एक करके वो अपनी सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं। अटेंड करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि आज उनकी बहुत सारी मीटिंग्स थी। लगभग 6 मीटिंग्स थी आज उनकी, जो उन्हें आज कंप्लीट करना था।
फिर वो दोनों अपनी मीटिंग्स कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो घर आते हैं और उन्हें घर आते आते रात के 10:30 बज गए थे। फिर वो लोग आते हैं, आने के बाद अपने मॉम डैड को से बात करते हैं और अपनी मॉम को हक करते हैं वांग जी। और विंग हक करने के बाद कहते हैं मॉम हम बहुत ज़्यादा थक गए, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फिर मैडम नैन कहती है मेरे बच्चे थक गए, मेरे बच्चों को भूख लगी है। फिर वांग जी और शीचेन कहते हैं हाँ मॉम हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और हम बहुत ज़्यादा थक गए। आज हमने इतना ज़्यादा काम किया, आपको पता है ऑफिस में कितना ज़्यादा काम था। हम विंग आचिंग से मिलने गए थे। फिर सुनकर मैडम नैन कहते हैं अच्छा। फिर उन्होंने क्या कहा कि वो लोग कब आ रहे हैं। फिर वांग जी कहता मॉम उन्होंने कहा वो जल्दी ही अपना काम ख़त्म करके आएंगे क्योंकि उन लोगों को भी आपसे मिलना है। वो लोग आपका बहुत ज़्यादा आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्र है, बट वो अपने काम को छोड़कर नहीं आ सकते ना, वो मजबूर है। और विंग और राजिंग ने यही कहा अगर बस चलता तो वो सारे काम छोड़ के आपके पास आ जाते। फिर मैडम नैन कहते नहीं उन्हें ऐसा करने मत देना, ठीक है, काम अभी इम्पोर्टेंट है। और वो अभी विंग अभी एक कंपनी का CEO है और राजिंग डायरेक्टर है। अभी उनको ऐसे काम छोड़ के नहीं आना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी भी है ना उन पर। फिर भी शीचन और वांग जी कहते हाँ मॉम इसी वजह से हमने रोक दिया उन्हें। फिर मैडम नैन कहती मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। फिर दूसरी साइड से चिंगन जुन और लैन की आते हुए कहते हैं हाँ आपके बच्चे समझदार हैं, इसी वजह से अभी आ रहे हैं। इन्हें पता नहीं है क्या कि हम लोग इनका वेट करते हैं, हम लोग इनके आने तक कुछ नहीं खाते, डिनर नहीं करते। बेवकूफ़ दोनों अभी आ रहे, देखो कितना लेट हो गया है, हमें कितना ज़्यादा भूख लग रहा है और ये दोनों अभी आ रहे। ये सुनकर शीचन और वांग जी कहते डैड हमारी कोई गलती नहीं थी, आपको पता है ना आज ऑफिस में कितना ज़्यादा मीटिंग्स थे। आपको पता है मामा आज ना ऑफिस में पूरे 6 मीटिंग्स थे और हमें सारे मीटिंग्स कंप्लीट करनी पड़ी, हम कितना ज़्यादा थक गए। डैड और अंकल तो हमारी हेल्प भी नहीं कर रहे, ये लोग आज आ गए जल्दी। फिर मैडम लैन चिंगनजून और किरण की तरफ देखने लगते और कहती आप दोनों सच में हद है, मेरे दोनों बच्चों को परेशान करके रखा है, दोनों के सर पे इतना सारा काम दे दिया है आप लोग, कम से कम आप लोग उनकी हेल्प तो करा सकते थे ना। फिर ये सुनकर चिंगनजून कहता है ये क्या है वाइफ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम बस अपने बच्चों के पीछे पड़ी रहती हो। ये सुनकर मैडम लैन कहता हाँ क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं तो मैं अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। यह सुनकर किरण भी कहते हैं भाभी आप मुझसे प्यार नहीं करती। सेम मैडम नैन वही कहती कि वो अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करती। ये सुनकर तो किरण और चिंगनजून दोनों का मुंह बन गया था और वो वांग जी और शिजुन को घूर घूर कर देख रहे थे, लाइक ऐसे देख लो तुम लोग के आने के बाद सब कुछ बदल गया है, लाइक ऐसे वो उन दोनों को देख रहे थे। फिर वांग जी और शिजुन कहते वॉट अंकल, वॉट डैड, हमारी कोई गलती नहीं है, मॉम हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है क्योंकि और हम तो बहुत ज़्यादा लकी है। ये सुनकर चिंगनजून और लैन किरण उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं और ज़्यादा घूर कर। फिर वांगी और शीजन कहते हैं आप हम लोगों को देख कर क्या करोगे हाँ। फिर चिंगनजून और लैन किरण कहते अच्छा देख लेना, विंग और आचिंग को आने दो और यानी को, फिर देखना वो हमारे साइड होंगे। ये सुनकर मैडम लैन कहती है अच्छा बट विंग और आचिंग तो सबसे ज़्यादा अपनी आंट से प्यार करते हैं, वो आप लोगों की किस साइड लेंगे। ये सुनकर भांजी और शीजन हंसने लगते हैं और फिर से हमारे लैन ग्रैन और चिंगनजून का तो पोपट बन गया था। वो दोनों अपने चिंगनजून अपनी वाइफ को और अपने दोनों बच्चों को देखते हैं और लैन ग्रैन अपने भाभी और भांजी और शीजन को देख रहे थे। वो कहते हैं हद है, हाँ कोई हम लोगों से प्यार नहीं करता, सब लोग बस इन लोगों से प्यार करते रहो, हम जा रहे हैं, मेरे तो किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सुनकर मैडम ने कहते अच्छा कहीं जा रहे हो बट जाने से पहले ना खाना खाकर जाना, डिनर करके जाना, क्योंकि पता है ना डिनर इतनी ज़्यादा मुश्किलों से मेड बनाती है तो डिनर वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। और आप लोगों ने कहा था आप लोगों को भूख लगी है तो खाना खाकर जाना, ठीक है। फिर चिरैन और चिंगनजून कहते हैं हद है, बेइज्जती, इतनी ज़्यादा मुँह पे बेइज्जती कौन करता है।
खैर छोड़ो, हम कुछ कर भी नहीं सकते। ओके क्यूरीज, आज की स्टोरी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय एवरीवन।